फ्रेंड्स, रियल नंबर आर द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि या तो रियल नंबर रेशनल होते हैं या फिर रियल नंबर इरेशनल होते हैं। तो सभी रेशनल और इरेशनल को कवर करके बनते हैं रियल नंबर्स। ओके, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इफ आई मेक अ नंबर लाइन, ओके, हियर यहाँ पर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स जो जाते हैं पॉजिटिव इनफाइनाइट, और जीरो के इस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स जो जाते हैं नेगेटिव इनफाइनाइट पर। ओके, सो अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 क्या है? एक रियल नंबर है। 2 क्या है? एक रियल नंबर है। अगर मैं यहाँ से 0 लूँ और 1 लूँ, क्या इसके बीच में नंबर्स नहीं होंगे? इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। जैसे ये 0 है तो यहाँ 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3, 0.4, ओके, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। ओके, ऐसे ही होगा। तो क्या 0.1 एक रियल नंबर नहीं है? यस, ये एक रियल नंबर है। क्या 0.5, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, क्या ये एक रियल नंबर नहीं है? ये एक रियल नंबर है। ओके, कोई भी नंबर जो हम नंबर लाइन में लिख सकें वो एक रियल नंबर होता है। अगर मैं आपसे कहूँ √2, क्या ये रियल नंबर नहीं है? ये रियल नंबर है, क्योंकि हम इसको अपनी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं आपसे बात करूँ पाई, आई होप सबने इसका नेम सुना होगा, पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू पॉइंट में समथिंग होती है। तो क्या ये एक रियल नंबर नहीं होगा? ये भी एक रियल नंबर होगा। तो हर वो नंबर जो हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर में 2 चीज़ आती है, एक होती है रेशनल एंड एक होती है इरेशनल। और इन दोनों को मिलाकर ही, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर दें तो यही हमारा होता है गाइज, यही हमारा होता है रियल नंबर। ओके, सो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल से बनता है, राइट? तो रेशनल और इरेशनल क्या होगा? रेशनल और इरेशनल को समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p, q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो रियल रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सके, और q क्या होगा? p और q होंगे इंटीजर्स, समझो इसको। ओके, सो 1/2, क्या ये एक रियल नंबर है? यस। क्या ये एक रेशनल नंबर है? Yes, it is rational number. Okay, 3/4, 5/6, okay, और 7/8, 4, 9, all are rational number. How? Because we can write this rational number in the form of p/q. Right? हम इसे p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। 4 कैसे p/q की फॉर्म में? 4 के नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं, ये इनविजिबल होता है। 4/1 इज इक्वल टू 4, दैट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना। लेकिन p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि p और q कंप्लीट नंबर होने चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि हम ये नहीं लिख सकते 5/0, ये एक रियल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये रेशनल भी नहीं होगा। 3/0, वी कैन नॉट रिटर्न दिस ऑल्सो। ओके, ये भी एक रेशनल नंबर नहीं होगा। सो और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं रेशनल नंबर के? रेशनल नंबर हो सकता है -3/4, ओके, 5, 0.75। 0.75 कैसे हुआ? हम इसको कैसे रेशनल नंबर कह सकते हैं? ये तो p/q की फॉर्म में नहीं है ना? नहीं, इसको हम लेकिन लिख तो सकते हैं ना p/q की फॉर्म में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75/100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3/4। तो ये p/q की फॉर्म में बना ना। तो ऐसे ही हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 0.333। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/3। ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कोई भी नंबर जो रेशनल होगा वो रियल नंबर होगा। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर आर दोज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शंस, डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेशन एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर वो होगा जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ओके, जैसे मैं आपसे कहूँ कि वो इरेशनल नंबर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या हुआ? जैसे मैं आपसे कहूँ √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन। क्या हम इसको, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ एंड हो रहा है, तो क्या हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम इसके नीचे कितने जीरो लिखेंगे? फ्रैक्शन में अगर हम 414 लिखें तो कितने जीरो लिखेंगे? क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि कितने इनफाइनाइट जाके ये एंड होगा। पाई की वैल्यू अगर हम ले तो 3.141592 ऐसे करके ये सो ऑन चली जाती है, हमें नहीं पता ये कहाँ एंड हो रही है। इसीलिए हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिस भी नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर होता है इरेशनल नंबर। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 0.241
241 241 और ये जा रहा है इनफाइनाइट। वी डोंट नो कि ये कहाँ एंड होगा, तो हम इसको बोलेंगे एक इरेशनल नंबर। अगर मैं आपसे कहूँ 0.4142, क्या हम इसको इरेशनल कहेंगे? नो, क्योंकि ये यहाँ पर एंड हो गया। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म हमें मिलेगी, जिसको हम P/Q फॉर्म कह सकते हैं, तो वो होगा एक रेशनल नंबर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज रेशनल एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर more topic of this chapter like fundamental theorem of arithmetics and some examples.